द ड्रैगन हंटर के चैप्टर 12 की शुरुआत में हम देखते हैं एक तलवार को हवा में उड़ते हुए। वो तलवार को अपना डेल साइमन पकड़ लेता है और डेल साइमन तलवार को पकड़ते हुए कहता है, मुझे लगा था हम सब तो एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग करने यहाँ आए हैं, पर तुम अपने साथ दो दो हथियार लेकर क्यों आए हो? ये सुनकर अपना डेल साइमन अपना डिमिट्री अपने तबले पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने बस सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आकर कुछ भी करके तुमसे कॉम्बैट तो कर ही लूँगा, इसीलिए मैं अपने साथ ये 2 तलवारें लेके आया था। तो ये सुनकर अपना डेल साइमन सोचता है, ये तो पक्का कह सकता हूँ ये बेवकूफ़ है। पर तुम मेरे फिर ये सुनकर अपना डिमिट्री कहता है, लेकिन तुम मेरे साथ एग्री क्यों हुए ये स्पार करने के लिए? क्या तुमने ली हान के बारे में सुना तो तुम्हें गुस्सा आ गया? वैसे कुछ भी कहो, मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। तभी अपना डेल साइमन डिमिट्री को देखते हुए कहता है, अगर तुमने इतने ही टफ हो कि तुमने ली हान के साथ मैंने सुना स्पार किया था और तुम काफ़ी ज़्यादा टफ हो, और अगर मैं खुद और उसके बाद तुम्हें क्लास ए में प्रमोट किया जा रहा है, जब मैंने ये सुना तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से परखना चाहता था कि आखिर क्या तुम में क्लास ए में आने की क्षमता है या नहीं। ये सुनकर डिमिट्री का मुंह उतर जाता है और फिर अपना डेल साइमन अपनी लकड़ी की तलवार को तैयार करते हुए कहता है, तो क्या तुम तैयार हो मेरे साथ फाइट मोल लेने के लिए और ये दिखाने के लिए कि तुम वाकई कैपेबल हो क्लास ए में जाने के लिए? फिर ये सुनकर अपना डिमिट्री भी अपना जोश में आ जाता है और वो कहता है, चलो आज तुम ये वेरीफाई कर ही लो कि क्या मैं इसके लिए लायक हूँ या नहीं। और फिर इन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपनी तलवारों को तैयार करते हुए एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना डेल साइमन अपना स्टैंड लेते हुए वो बड़ी तेजी से डिमिट्री के नीचे वाले शरीर पर हमला करने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं अपना डिमिट्री भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो उसे एक जोरदार हमला करके उसे रोक देता है। पर हम देखते हैं कि अपना डेल साइमन तो डेल साइमन होता है, वो उसके पेट पर एक घुमाकर जोरदार मुक्के की रखता है। पर अपना डिमिट्री हम देखते हैं डेल साइमन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि डिमिट्री ने उसके आते हुए वार को रोक लिया होता है अपने हाथों से, और उल्टा डिमिट्री ही डेल साइमन पर अपनी लकड़ी की तलवार से हमला कर देता है। पर अपना डेल साइमन उसके इस हमले से भी बच जाता है। पर वो जब डेल साइमन को पीछे हटता है तो डिमिट्री कहता है, वाह, जैसा मैं चाहता था तुम पीछे आखिरकार हट ही गए डेल साइमन। ये कहते हुए अपना डिमिट्री डेल साइमन पर हमला करता है और हम देखते हैं कि डेल साइमन पर डिमिट्री लगातार हमले करता है और अपना डेल साइमन उसके आते हुए हर हमले को रोक लेता है। ये देखकर उसके इतने सारे हमलों को देखकर डेल साइमन भी काफ़ी परेशान होता है, पर अपने डिमिट्री को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बस लगातार उस पर बिना देखे हमले कर रहा होता है पागल जानवर की तरह। और यही देखकर अपना डेल साइमन भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं डेल साइमन अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज करता है, जिससे डिमिट्री के आसपास डेल साइमन की काफ़ी सारी आफ्टर इमेजेस बनने लगती है, जिससे अपना डिमिट्री भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पर अपना डिमिट्री उसके आते हुए हमलों से तो बच जाता है और वो पीछे हट जाता है उसके इतने सारे हमलों को देखकर। और यही देखकर डेल साइमन उस पर एक जोरदार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हम देखते हैं डिमिट्री ने नीचे झुककर उसके इस हमले से भी डॉज कर लिया होता है। और अपना डेल साइमन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, पर अपना डिमिट्री कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो नीचे गिरे हुए भी डेल साइमन के हाथों से उसकी तलवार छुड़ा देता है और उस पर ही उल्टा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और डेल साइमन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और डिमिट्री खुश हो रहा होता है कि आखिरकार ये अब खत्म हुआ और अब मैं ये फाइट जीतने वाला ही हूँ, और वो बड़ी ही तेजी से डेल साइमन पर हमला करने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं उसका चेहरा देखने लायक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से होता है और हम देखते हैं डेल साइमन ने अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ किया हुआ होता है और वो डेल साइमन अपना साइकिक एबिलिटी यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं डिमिट्री के सर पर उसकी लकड़ी की तलवार आकर लगी हुई होती है, जिससे अपना डिमिट्री वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ उसके बेहोश होने के बाद कहता है, मुझे माफ़ करना। वो माफ़ी मांगता और कहता है, अगर ये आर्म रेसलिंग होती तो शायद तुम जीत जाते। और ये कहते हुए वो अपने डिमिट्री का ही डायलॉग मारता है जब उसने ली हान पर मारा होता है कि हम ARK में साइकर बनने के लिए आए हैं, हम साइकिक एबिलिटी यूज करते हैं ना कि आर्म अपने ताकत का। ये कहते हुए वो फिर कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है क्या ली हान ने इसे सच में हराया होगा।
और फिर हम लीहान का सीन देखते हैं जहाँ लीहान जोश को कह रहा है, जोश खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम इस तरह से नहीं बेहोश हुए रह सकते हो, तुम्हें खड़ा होना होगा। ये कहकर वो जोश को खड़ा करने लगता है और तभी हम देखते हैं वो जोश गहरी सांसें लेने लगता है और वो कहता है, साली लीहान मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, तो चिल्लाना बंद कर, मुझे कानों में दर्द हो रहा है तेरे चिल्लाने से। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ अपना क्यारू, लीहान और जोश वहाँ पर अपनी गुफा में बैठे होते हैं और अपना लीहान जोश से पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो ये सुनकर जोश कहता है कि वो साले कुछ हरामी कुत्ते थे जो हमारा खाना चुराने आए थे और उनकी गैंग में 7 लोग थे और वो सातों के साथ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। वो हमारा खाना और हमारा सब कुछ चुरा कर लेके चले गए हैं लीहान। पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर वापस आए उससे पहले मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और ये भाग जाना ना सब सुनकर अपने लीहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि नहीं, मैं इतना भी कोई कमीना इंसान नहीं जो अपने दोस्त को इस तरह बेइज्जती करवा के यहाँ से भाग जाऊँ, और मैं कोई कमज़ोर तो हूँ नहीं, इस बार हम अपना बदला ज़रूर लेंगे। और फिर वो जोश को कहता है, और मैं अपने दोस्तों के लिए तो उन हरामखोरों से उसका बदला तो ले ही सकता हूँ। ये कहते हुए वो कहता है, हम उनसे अपना बदला ज़रूर लेंगे। और जो फ्रेंड सब सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो गहरी सांसें छोड़ता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लीहान, जोश, क्यारू वहाँ से जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पहले हम एक दूसरा शेल्टर ढूंढ लेते हैं ताकि हम कुछ समय वहाँ पर रह सके, और जब वो वापस यहाँ पर हमसे हमारा शेल्टर ये लेने आएंगे तब हम उनसे रात के समय जब चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा तब उनसे अपना बदला भी ले लेंगे। और फिर वो तय करता है कि हम पहले होंगे जो उन पर हमला करेंगे, और यहाँ से हमारा लीहान वर्सेस कार्ल का फाइटिंग इसमें एरा शुरू होता है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम लीहान और क्यारू को बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो अपने शेल्टर को देखते हैं और वो लीहान मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, आखिरकार वो साले हरामखोर हमारे शेल्टर को चुराने के लिए वापस यहाँ पर तो आ ही गए और अब हमारे पास सही समय है, हम उन पर हमला करेंगे। ये कहते हुए वो क्यारू से कहता है, क्यारू चलो अब हमें हमला शुरू करना चाहिए। ये सुनकर क्यारू कहता है, जैसा तुम कहो लीहान। ये कहते हुए हमें उन सबको दिखाया जाता है और उन सबको लीहान देखता है और मन में सोचता है कि अगर मैं अकेला होता तो शायद मेरे लिए ये नामुमकिन होता कि मैं अपने बदला ले सकता, पर अब मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और दोस्तों की मदद से मैं अपना बदला ज़रूर ले सकता हूं। और इधर अपना क्यारू अपनी साइकिक पावर को ऑन करते हुए कहता है कि लीहान मेरा इकलौता दोस्त है जो मुझ पर यकीन करता है और उसका यकीन ना टूटे, इसलिए मैं हर नामुमकिन कोशिश करूंगा उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए। ये कहते हुए क्यारू अपनी साइकिक एबिलिटी को चालू कर लेता है और वो अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज करते हुए कुछ पत्थरों को उठा लेता है और वो उन पत्थरों को हम देखते हैं वो उन पत्थरों को सामने खड़े उन सभी पर थ्रो कर देता है, उनकी ओर भगा देता है, जिससे उनके कई लड़कों के चोट लग जाती है। और एक लड़का कहता है, वो क्या था अभी, और हम देखते हैं 2 पत्थर उसके पैर पर आकर लगते हैं। और ये सब देखकर कार्ल और उसके साथी कहते हैं, हम पर किसी ने हमला कर दिया है, चलो बाहर चलो, हमें देखना होगा कि आखिर ये कौन है। फिर हम देखते हैं जिस लड़के के पैर पर क्यारू ने मारा होता है वो जमीन पर गिरकर रो रहा होता है और कुछ दूसरे लड़के भी अब बाहर आ जाते हैं अपने लीहान और क्यारू पर हमला करने के लिए। पर हम देखते हैं कि वो सभी अपने लीहान और क्यारू को देख लेते हैं और उनकी ओर एम्बुश करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, वो रहे साले हरामखोर, उन पर जल्दी से हमला करो। पर अपना क्यारू तो साइकिक के लेवल का बाप होता है जो उन्हें उनके हर आने वाले स्टेप को देख लेता है और उन पर अपने पत्थरों को फेंक कर उन्हें भी घायल कर देता है। और तभी हम देखते हैं अपने लीहान को जो अपनी लकड़ी की तलवार अब एक लकड़ी को लेकर आया होता है जिसकी तलवार की तरह यूज करता है, और हम देखते हैं लीहान ने अपनी आर्म लेसनिंग की ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हुए वो उन सभी के चेहरों पे उनकी खोपड़ियों को फोड़ देता है, उनके चेहरों को तोड़ देता है। इस तरीके से लीहान उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और वो सभी कार्ल के आगे आकर गिर जाते हैं। और हमारा कार्ल लीहान को देखता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं लीहान ने सभी को घायल कर दिया हुआ होता है और अब यहाँ पर केवल लीहान और कार्ल फाइटिंग के लिए बचे हुए होते हैं। और फिर अपना लीहान कार्ल पर हमला करने के लिए तैयार होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं कल एक और चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को
अभी आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके से वीडियो अपलोड कर सकूं। और अगर आपको कोई भी मेरे वीडियो से कोई भी तरीके की आप एडिटिंग और चाहते हैं, कोई भी आप इसमें सुधार करवाना चाहते हैं, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे अगली बार मैं उस वीडियो में और अधिक सुधार के साथ उसे अपलोड कर सकूं दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।